दिव्य ज्योति जागरण संस्था यूनिट बटाला ਵੱਲੋਂ हर साल की तरह इस साल भी भागवत कथा सप्ताह 29 अक्टूबर 2023 तो 4 नवंबर 2023 तक कथा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिस विच हज़ारां दी गिनती विच संगतां आंदियां हन अते भागवत कथा सुनदे हन अते जिस विच हज़ारां दी गिनती विच संगतां आंदियां हन, भागवत कथा सुनदियां हन अते मन दी शांति प्राप्त करदियां हन। ਇਹ कथा का आयोजन आर बाबा कॉलेज की प्लेग्राउंड विच बटाला यूनिट के संचालक स्वामी रंजीतानंद की अगवाई विच करवाया जा रहा है। इस विच संस्था वालों होर वख-वख कीते प्रोग्रामां की जानकारी भी फोटोआं राही दित्ती अते प्रोग्राम के शुरू तो लैके अखीर तक अटूट लंगर भी वरताया गया। इस दे नाल ही संस्था वालों तैयार कीतियां चीज़ां जिवें कि साबन, तेल, चाह पत्ती, चवनप्राश, टूथपेस्ट अते होर आयुर्वैदिक दवाइयां दी सेल कम नुमाइश भी लगाई गई। तुसी देख रहे हो बटाला तो IBN 7 ते लाइव तस्वीरां रमेश भाटिया दे नाल। IBN 7 खबरनामा, हर खबर सच के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से साप्ताहिक भागवत कथा चल रही है RR बाबा कॉलेज की स्पोर्ट्स ग्राउंड बटाला शहर में। और आज भव्य कथा में भक्त प्रहलाद का प्रसंग वर्णन किया जा रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संचालक और संस्थापक दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की परम शिष्या कथा व्यास साध्वी वैष्णवी भारती जी बटाला शहर में भगवत प्रेमियों को भागवत रस पिलाने हेतु पधारे हैं। ये साप्ताहिक कार्यक्रम है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से, जिसमें बड़ी गिनती में कृष्ण भक्त, राम भक्त, प्रभु भक्त पहुंच रहे हैं और भागवत कथा का पूर्ण रूप में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से मीडिया के द्वारा सबको निवेदन किया जाता है, सोशल मीडिया के द्वारा निवेदन किया जाता है कि आप परिवार सहित कथा स्थल पे पधारें और ठाकुर जी की कृपा के पात्र बने। जैसा समय कली काल का चल रहा है, इस कली काल में, कलयुग में अगर हम सुरक्षित हो सकते हैं तो वह केवल भगवान की शरण है, प्रभु के चरण है। इसलिए ये यज्ञ, भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से किया गया है, जिसमें हज़ारों लोग इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जो सज्जन पुरुष नहीं पहुँचे, मैं उन्हें भी निवेदन करूँगा कि आप आइए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से, मेरा नाम स्वामी रंजीतानंद है, मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप इस तीर्थ स्थान में आकर के स्नान कीजिए, इसका लाभ प्राप्त कीजिए। ये वृंदावन की भूमि बन चुकी है, ये मथुरा काशी का अनुभव है यहाँ पे, इसलिए आप आएँ और इस तीर्थ स्थान में आकर के आप मन से स्नान कीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ने मुर्गे ने वहां जाकर बांग दी, आवाज निकाली तो सूर्य निकला। तो देखा निकला सूर्य वृद्धा स्त्री ने, तो उन्होंने कहा ओ यहाँ सूर्य निकला है मुर्गे की बांग के कारण। उस गांव में तो अंधेरा होगा, वहां सूर्य नहीं निकला होगा। सोचने की बात है ना, यानी कि मुर्गे की बांग से सूर्य नहीं निकला। हमारे देश में तो पर्दे वाली स्त्रियां टांगे में पीछे पीछे चल रही थी, गलियों से मोहल्लों से उनकी शव यात्रा निकाली गई और कन्हैया के मुख को ढका नहीं गया, उनके मुख को, उनके चादर को नीचे रखा गया। लोग उनके मुख को देखकर गदगद हो गए, उनकी मुस्कान उनके चेहरे पर अभी भी सभी देख रहे थे। इतनी निडरता, निर्भीकता देखकर सभी गदगद हो गए। और लोगों ने क्या किया, जब शमशान में पहुंचे, उनकी चिता जलाई गई। लोग घंटों चिता ठंडी होने के लिए बैठे रहे, कोई नहीं मिला। और कहते हजारों लोग थे, महिलाएं उसमें अत्यधिक संख्या के अंदर थी, और नौजवान, नवयुवतियां और नवयुवक बहुत भारी संख्या में शमशान के अंदर थे, भूमि में। और जब उनकी राख ठंडी हुई तो लोग राख लूटने के लिए आगे बढ़ पड़े। और जानते कि किसमें राख लेकर गए? लोग अपने हाथों में चांदी के बर्तन लेकर आए हुए थे। उन चांदी के बर्तनों में उसका नारी, सभी नवयुवक है। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने हम में से प्रत्येक के घट में ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उस ईश्वर की परम ज्योति को, सनातन ज्योति को प्रकट किया है। हमने उस ईश्वर का साक्षात्कार अपने भीतर किया। तो दिखता है
बन गया उस समय खुदीराम बोस रूपी उस धोती को पहनने का जिसमें उनका नाम लिखा होता था, अंकित था, और नौजवान उसे पहनकर बड़ा प्राउड फील करते थे, गर्व की अनुभूति करते थे कि हमें खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारी मिले, नवयुवक मिले। हमें याद है झलकारी के गुमराह किया था और अंग्रेज एक ऑफिसर ने कहा था अगर भारत में कुछ महिलाएं भी इसकी तरह वीरांगना हमें मिल गई तो हमें भारत को बहुत जल्दी छोड़कर जाना पड़ेगा। और इसीलिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने ये बात, वो नव युवती थी उस समय जब उन्होंने प्राणों से हाथ धोए और अपनी शहीदी दी देश के लिए, अपनी भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। ऐसे आपको नाम बताना चाहेंगे, अरविंद घोष जी, जब अलीपुर बम कांड में उनको जेल में बंद किया गया। IBN 7 खबरनामा, हर खबर सच के साथ।